हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? अच्छे ही होंगे। तो आज फिर हमने ले आया है एक न्यू ब्लॉग और हम जा रहे हैं एक न्यू ट्रिप पर। तो फाइनली हमारी कैब आ गई है और हम सभी बैठ गए हैं। तो एक एक करके हम सब मिल गए हैं और मिलने के बाद हम जा रहे हैं भोपाल। तो वो आपको भोपाल जाकर ही बताएंगे कि हमारी ट्रिप कहाँ की है। और फाइनली हम भोपाल पहुँच चुके हैं। तो ये रोड देखकर आप ज़रूर बताइएगा कि ये कौन सी रोड है, और अगर आपको मालूम है तो कमेंट करके तो ज़रूर फ्रेंड्स, बताइए। हमारी ये जो ट्रिप है वो है हमारी फ़्लाइट से और हम पहुंच गए हैं एयरपोर्ट। तो इसी के साथ हम अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करेंगे और आपको बताएंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर आपको टिकट दिखा के अंदर जाना है और इसके बाद अपना सामान चेक कराना है। और आपकी जिससे फ़्लाइट है, जिस कंपनी की फ़्लाइट है, आपको उस रो में जाना है और उस रो में जाके अपना सामान चेक इन कराना है, क्योंकि आपका जो सामान है वो वहीं पर जाके मिलेगा जहाँ पर आपकी डेस्टिनेशन है। और इसके बाद आपको केबिन बैग लेके जाना है अपने सिक्योरिटी चेक के लिए। चेक इन के समय आप ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि यदि आपने टिकट की है और आपने कोई भी सीट सेलेक्ट नहीं की है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक्स्ट्रा पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप यहाँ पे जल्दी आइए और यहाँ पे चेक इन के समय बस इनको बोल दीजिए कि आपको विंडो सीट चाहिए या कैसी सीट चाहिए, एक साथ चाहिए। तो वही मैंने भी किया है, क्योंकि मैंने कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं दिए, ऑनली टिकट के पैसे दिए हैं। और यहाँ के मैंने सीधा बोल दिया कि हमें एक साथ सीट चाहिए और विंडो सीट चाहिए, जो हमें नॉर्मली आसानी से अवेलेबल हो जाती है। तो फ्रेंड्स, चेक इन के बाद हम जा रहे हैं अब अंदर, और इसके पहले हमारा होगा सिक्योरिटी चेक। तो हमारे जो केबिन बैग है और हमारा जो चेक है वो सभी सिक्योरिटी चेकअप यहाँ पे हो जाएगा। तो सारा सामान निकाल के सब चेक हो गया है और अब हम जा रहे हैं वेटिंग हॉल की तरफ, जहाँ हमें अपनी फ़्लाइट का वेट करना है, क्योंकि हमारी फ़्लाइट के लिए अभी काफ़ी टाइम है। और हमारे साथ साथ इन सभी की भी फर्स्ट फ़्लाइट है, तो ये सभी काफ़ी एक्साइटेड हैं। तो बस हम इंजॉय करते हुए जा रहे हैं। तो फ़िलहाल में सभी की क्या है, फ़्लाइट पहली बार है, सभी लोग पहली बार जा रहे हैं एरोप्लेन से। तो सभी लोग सोच रहे थे क्या ले जाएं क्या नहीं ले जाएं, लेकिन हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। मेकअप वगैरह सब चीज़ हम लाए हैं। और अभी हम वॉशरूम गए तो वॉशरूम भी बहुत अच्छा था और बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो एयरपोर्ट अभी खाली है, क्योंकि कोई फ़्लाइट्स अभी नहीं है। तो फ़िलहाल में हम लोग मस्ती कर रहे हैं। और मैं एक बात और बता दूं कि आपको यदि इशू है कि क्या ले जा सकते हैं क्या नहीं, तो खाना वगैरह आप लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी मेकअप का आइटम भी आराम से लेके जा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए, हमने ना डर के कारण बहुत कम खाना लाए, लेकिन जो भी लाए तो अभी हम बैठ के खा रहे हैं, क्योंकि हम घर से खाना खा के नहीं आए। तो आप अपने बच्चे का खाना, फल फ्रूट सभी चीज़ लेके जा सकते हैं, अपना खाना भी लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो बस जो पानी है वो ट्रांसपेरेंट बॉटल में होना चाहिए। तो चलिए, अब हमारी फ़्लाइट का टाइम हो चुका है, तो अब हम फ़्लाइट की ओर रवाना होते हैं। और बस फ़्लाइट के अंदर हम जाने वाले हैं, तो हमने सोचा थोड़ा बहुत फ़ोटो सेशन कर लें। और अब हम यहाँ अंदर घुसने के लिए लाइन में लग गए हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारी टिकट देखी जा रही है और सीट देखी जा रही है कौन सी है क्या है। तो सबसे पहले जो पीछे का होता है वहाँ के लोगों की यहाँ पे एंट्री होती है। तो बस एंजॉय करते हुए एंट्री कर रहे हैं। और ये देखिए, धीरे धीरे हमारी जो लाइन है वो आगे बढ़ रही है, और आप देख सकते हैं नीचे किस तरह का नज़ारा है। और ये फाइनली हम एंटर कर गए हैं, और अर्श को भी काफ़ी मज़ा आ रहा है और वो तो बहुत एंजॉय कर रहा है। तो अपनी सीट पर सभी लोग बैठ गए हैं, हम दो दो के पेयर में बैठ गए हैं, हम सभी को विंडो सीट मिली है। और ये देखिए, ये हमारी जो फ़्लाइट है वो रवाना हो चुकी है भोपाल से, तो आप देख सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, तो हमें ऐसा कोई डर नहीं लगा, कोई दिक्कत नहीं हुई। और वैसे भी जब एयर होस्टेस आए थे तो हमारे यार्स को भी काफ़ी मज़ा आ रहा था, उनका सामान देख रहा था, वो सामने जो देख रही थी, बता रही थी, तो वो सारी चीज़ें वो देख रहा था, कौन सा क्या है वो सारी चीज़। जैसे जो चीज़ें हमने नहीं देखी, हमने कहा ठीक है, हमें तो मालूम है कैसा क्या है। हालांकि हम फर्स्ट टाइम आए, लेकिन फिर भी मालूम है, क्योंकि इतना नॉलेज तो सभी को रहता है। लेकिन वो सारी चीज़ें देख रहा था, ये कैसा है, ये कैसे चालू होता है, हर चीज़। और ये हम ऊपर चढ़ गए हैं, तो अच्छा लग रहा है। ऊपर पहुंचने के बाद में वाकई में आपका जो भोपाल है बहुत छोटा सा नज़र आ रहा है, और धीरे 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 ये पूरा जो भोपाल है वो गायब हो जाएगा बिल्कुल। सारे जो एक एक घर है वो चिटी की तरह है। तो अब देखिए, तो पूरा खाली मैदान जैसा दिखने लगा है, और कुछ देर बाद है ना, ये पूरा जो मैदान है वो भी गायब हो जाएगा, क्योंकि हम पहुँच जाएंगे बादलों के बीच में। तो वाकई में अच्छा एक्सपीरियंस है, सभी को लेना चाहिए एक बार।
और मैंने तो इसलिए अभी तक नहीं लिया था बिकॉज़ मैंने सोचा था कि सबसे पहले मैं अपने पेरेंट्स को बिठा लूँगी, उसके बाद ही मैं बैठूँगी। सो मेरा ये फाइनली हो गया है कंप्लीट। तो अब मैं कभी भी मतलब जब भी मुझे कहीं जाना होगा लॉन्ग टूर पे तो मैं जा सकती हूँ, क्योंकि यदि आपके पेरेंट्स नहीं बैठे तो आपका बैठने का कोई मतलब नहीं है। तो ये देखिए आपको भोपाल दिख रहा है किस तरह से है, बिल्कुल छोटा सा। और थोड़ी देर बाद देखिए इनको तो नींद आ गई है, ये तो सो गए हैं और इनकी सीट का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये गोद में आके सो गए हैं और हम पहुंच गए हैं बादलों के बीच में। आप देख सकते हैं कितने सुंदर लग रहे हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है हम उनके पकड़ सकते हैं। हालांकि विंडो यहाँ पे ओपन नहीं रहती, अगर ओपन होती तो हम इनको पकड़ सकते हैं। तो खूबसूरत नज़ारा है बादलों के बीच में। और हम फाइनली पहुंच चुके हैं। तो ये पहुंचे हैं हम दिल्ली एयरपोर्ट पर। तो यहाँ पे हम उतर गए हैं और यहाँ से हमारी दूसरी फ़्लाइट है, तो उसके लिए वो दूसरे टर्मिनल से मिलेगी। तो उसके लिए हमें सबसे पहले दूसरे टर्मिनल पर जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बस का वेट कर रहे हैं और बस जैसी आती है उसमें बैठ के निकलते हैं दूसरे टर्मिनल की ओर। तो ये फाइनली हम टर्मिनल 2 पे पहुँच गए हैं और ये है दिल्ली का एयरपोर्ट। तो आप देख सकते हैं किस तरह से नज़ारा है, वो काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है। तो यहाँ पे भी हम बाकी हमारा जो सामान है वो तो हमें जहाँ जाना है हमारी डेस्टिनेशन वहीं पे मिलेगा। तो हमें यहाँ पे चेक इन की कोई दिक्कत ही नहीं है, बस हमें अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना पड़ा। तो सो हमने करा लिया और हम जा रहे हैं अपने फ़्लाइट जहाँ से हमें मिलेगी वहाँ पर। तो ये काफ़ी लंबा चौड़ा बड़ा बहुत बड़ा एयरपोर्ट था। तो वाकई में यहाँ पे तो हम थक गए थे। तो बस ये थोड़े एयरपोर्ट की एक चीज़ मुझे थोड़ी लगी कि यहाँ से बस वगैरह सभी अवेलेबल होती हैं, लेकिन उनका जो इंक्लूड है वो एयरपोर्ट की तरफ से होना चाहिए, अदर आपकी तरफ से नहीं। क्योंकि देखिए एयरपोर्ट से टर्मिनल 1 से हम टर्मिनल 2 की तरफ लिया है, तो वहाँ पे टैक्सी या बस कुछ ना कुछ करके आना पड़ा। सो आप कैसे आ सकते हैं? तो इसलिए आपको कंपनी की तरफ से ही अवेलेबल होना चाहिए, जिससे आपको कोई परेशानी कोई दिक्कत ना हो, जो जैसे कि हमें हुई। क्योंकि और अब हम यहाँ दिल्ली एयरपोर्ट पर आ गए हैं, तो हमें पता चल रहा है कि हमारी जो फ़्लाइट है वो काफ़ी डिले हो चुकी है। और हालांकि ये भोपाल से जो हमारी दिल्ली के लिए आई है वही हमारी डिले हो चुकी थी लगभग 15 मिनट्स, और अब जो दिल्ली से है तो वो भी हमारी काफ़ी डिले हो चुकी है। तो बस यहाँ पे हम आगे जा रहे हैं और वेट कर रहे हैं, काफ़ी टाइम हो रहा है, सभी घूम रहे हैं। हमने जो खाना था और दिन में खाया और अब हम यहाँ पे नाइट में भी हम अपना खाना खा रहे हैं, तो खाना लाने की कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइनली हमारी फ़्लाइट का टाइम हो गया है और अब बस हम फ़्लाइट की ओर फिर से रवाना हो गए हैं। तो ये हमारी है सेकेंड फ़्लाइट। तो हम फ़्लाइट में एंट्री करते हैं और आपको फाइनली ये भी बता देते हैं कि हमारा जो डेस्टिनेशन है वो कहाँ का है। तो हम जा रहे हैं फ्रेंड्स गुवाहाटी। तो हम बैठ गए हैं फ़्लाइट में और अब हम जा रहे हैं गुवाहाटी की ओर रवाना होने वाली है ये हमारी फ़्लाइट। और गुवाहाटी में हम पहुँच के बताएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो अभी तो जो एयर होस्टेस आई हैं तो वही बता रही हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। और नाइट हो चुकी है और ये देखिए भैया फिर आ गए और इन्हें तो कोई कुछ भी डर नहीं है, कोई डर नहीं लग रहा है। नहीं तो फर्स्ट टाइम बैठते हैं तो डर तो लगता ही है। और फ़्लाइट जो है वो दिल्ली से रवाना हो चुकी है और काफ़ी अंधेरा भी हो गया है बाकी, क्योंकि हमारी जो फ़्लाइट है वो ओवरनाइट है। तो हालांकि ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन हमारी जो फ़्लाइट है वो डिले हो चुकी है, जिसके कारण अब टाइम लगेगा। हम ओवरनाइट पहुँचेंगे, जो कि हमारी समथिंग 11 ओ क्लॉक पहुँचने वाली थी, अब पता नहीं कितने बजे पहुँचेगी। तो आप देख सकते हैं दिल्ली के एयरपोर्ट का कुछ इस तरह से नज़ारा है। और ये पहुंच गई ऊपर धीरे 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 धीरे, और आप देख सकते हैं दिल्ली सिटी जो है वो किस तरह से दिख रही है, कितनी जगमगा रही है रात के समय। तो हम दिन में जो चढ़े थे तो वो भोपाल से थे, और आप देखिए यहाँ पे दिल्ली में शाम का नज़ारा बहुत ही चकमक चकमक है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा फर्स्ट फ़्लाइट का एक्सपीरियंस। और अब हम पहुँचेंगे गुवाहाटी एयरपोर्ट। तो हम देखते हैं वहाँ से हमें कैसे क्या कहाँ मिलता है। अब हालांकि हमने होटल जो है पहले ही प्री बुक कर लिया था, क्योंकि हमें न्यू सिटी का कोई भी नॉलेज नहीं है कि कैसा क्या, और हम पहली बार फ़्लाइट से जा रहे हैं तो हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। ट्रेन से तो हमें मालूम है कि हम कैसे भी कहीं से भी कुछ भी कर लेते हैं, बट फ़्लाइट से जा रहे हैं तो पता नहीं कैसा क्या होगा। तो ये हमारा है जो है फर्स्ट फ़्लाइट का एक्सपीरियंस है, तो जो काफ़ी अच्छा है। हालांकि थोड़ी सी कुछ दिक्कतें आई, जैसे कि एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल और वेट करना, क्योंकि फ़्लाइट डिले हो चुकी है। तो ये सब थोड़ी छोटी छोटी सी प्रॉब्लम है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। फ़्लाइट के अंदर भी मज़ा आया। और हम पहुंच गए थे गुवाहाटी और यहाँ से हमने कैब की, और कैब करके अब हम जा रहे हैं होटल की ओर।
तो फ्रेंड्स, हमने आपके साथ अपनी फ़र्स्ट फ़्लाइट का एक्सपीरियंस शेयर किया है, तो कैसा लगा आपको ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।